हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो है कटोरी ब्लाउज़ जो बनती है उसमें हम क्या क्या मेज़रमेंट लेते हैं और नेक की विड्थ के हिसाब से हम उसके शोल्डर और आर्म होल कितनी लेंगे। मतलब चेस्ट के हिसाब से हमें नेक की जो ये है विड्थ लेनी है, उसके शोल्डर लेने हैं और उसके आर्म होल लेने हैं। तो टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बिगनर्स के लिए है, लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत ही मुश्किल लगता है उनको। जब वो ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो विदाउट मेज़रमेंट उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर किसी की बॉडी के नाप ले लेते हैं तो भी उनको मेज़रमेंट के हिसाब से मतलब नेक की विड्थ हो या फिर शोल्डर या आर्म होल लेना मुश्किल लगता है। यहाँ पे मैं इसके ग्राफ बनाती हूँ पहले ब्लाउज़ के। तो इसमें हमें क्या-क्या मैं आपको बताने वाली हूँ उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट करते हैं तो इस टाइप से ही हमें इसके ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो बना दिया, ड्राफ्टिंग कर की है मैंने। और अब नेक की जो ये है, ये तो लेंथ है, विड्थ कितनी होगी। यहाँ पर ये हो गए इसके आर्म होल और ये शोल्डर हो गए। तो शोल्डर, नेक की विड्थ और यहाँ ये जो है ये है आर्म होल। हम आर्म होल कितनी लेंगे, नेक की विड्थ कितनी लेंगे, शोल्डर कितनी लेंगे, ये मैं क्लियर करूँगी। आप ध्यान से देखिएगा, बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में जब हो जाएगी तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आर्म होल, नेक की विड्थ और शोल्डर हम तीनों चेस्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी। लिख के मैं बताऊँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चार्ट है, ब्लाउज़ मेजरमेंट की चार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहले मैं क्या करती हूँ कि इसके बॉक्स बना लेती हूँ और उसके बाद बॉक्स में मैं आपको चेस्ट और चेस्ट के हिसाब से उसकी नेक की विड्थ, नेक की जो ये है नेक के हिसाब से ही फिर उसके आर्म होल और उसके शोल्डर में बताऊंगी। और ये जो मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ ये बेसिक है। इसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एडवांस में आप जाएंगे तो एडवांस आपको मतलब उसमें फिर आपको और ज़्यादा समझना पड़ेगा। अभी बेसिक से समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 28 चेस्ट है, जो सबसे ब्लाउज में छोटी चेस्ट होती है। उसके बाद आती है 30 चेस्ट, 30 चेस्ट। उसके बाद जो आती है वो आती है 32, फिर आती है 34, 36 आएगी। उसके बाद हमने की है तो यहाँ पे 36 आ गई है, फिर आएगी 38 और उसके बाद है फिर 40, फिर 42, 48 तक जाती है। मैं यहाँ पे 44 तक करूँगी, पहले 42 और यहाँ पर ये है 44 हो गई है। 46, 48 तक आती है, 50 तक भी जाती है पर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर हम इसकी जो नेक की विड्थ लेंगे वो हम 28 में, नेक की विड्थ जो है अगर 2 इंच लेते हैं तो इसके जो है शोल्डर हम कितने लेंगे, 4.5 यानी कि 4.5 इंच लेंगे। आर्म होल भी 4.5 ही रखेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है, ये बेसिक है, इसको ध्यान में देखिए रखिएगा। और ये बिगनर्स के लिए 30 में भी हमें 2 इंच ही लेनी है नेक की विड्थ और 5 इंच यहाँ पे हमें शोल्डर और 5 इंच हमें आर्म होल करनी है। अभी 32 में 2.25 मतलब 2.25 इंच हमें इसकी नेक की विड्थ लेनी है। तो यहाँ पर हम जो नेक की और नेक के साथ साथ शोल्डर लेंगे और आर्म होल दोनों 5 इंच लेंगे, जैसे हमने 30 में और 30 में लिया है। अब आते हैं 34 यानी 34 में आते हैं। तो 34 में भी आपको लेना है। यहाँ पर हम 2.5 नेक की विड्थ लेंगे तो 5.5 कर देंगे यहाँ पे शोल्डर और 5.5 कर देंगे आर्म होल। तो यहाँ पे वो भी हो गए, मतलब 5.5 इंच हमें शोल्डर लेनी है। अब 36 में हम 2.5 या फिर 3 इंच हम आ जाएंगे इसकी जो नेक की विड्थ है। अगर ले रहे हैं तो फिर हम 5.5 मतलब 5.5 इंच शोल्डर और 5.5 इंच ही हम आर्म होल भी लेंगे। अब 38 चेस्ट यानी 38 में हम आएंगे तो 3 इंच की अगर विड्थ ले रहे हैं आप नेक की तो 5.5 आप उसके शोल्डर और 5.5 आप यानी 5.5 इंच आप उसके आर्म होल भी लेंगे। नेक की विड्थ जो है बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि नेक की लेंथ पे नेक की विड्थ डिपेंड करती है। तो वो बात अलग है, वो टॉपिक अलग है। यहाँ जो टॉपिक है ये अलग है। अब 40 में भी हम 3 इंच ही नेक की विड्थ लेंगे तो शोल्डर और आर्म होल 6 इंच। 42 में भी 3 इंच लेंगे तो यहाँ पर हम 6 इंच हमने यहाँ पे लिया है शोल्डर और 6 इंच आर्म होल लिया है हमने। लेकिन और यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे ये जो है ना ये 6 इंच इसकी शोल्डर जो है ना 44 की, 42 की, तो 3 इंच यहाँ पे हमने नेक की विड्थ लिया। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे 6.5 आप इसके शोल्डर कर सकते हैं, क्योंकि 44 बहुत बड़ी चेस्ट हो जाती है। तो आप वही कीजिएगा, 6.5 इंच ले लीजिएगा। आप 6 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन वो नेक चेस्ट के मतलब विड्थ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब यहाँ पे 44 है तो हम यहाँ पे 3.25 इंच हमने यहाँ पे नेक की विड्थ ली है, 6.5 इंच शोल्डर और 6.5 इंच हम आर्म होल लेंगे। अब 46 आती है चेस्ट,
तो यहाँ पर हम 3.5 इंच हम अगर आप करने वाले हैं नेक की विड्थ या 3.25 इंच, तो आपको शोल्डर और आर्म होल जो है वो भी 6.5 ही रखनी है। नेक की विड्थ आप 3.5 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये चार्ट बनाई है। बहुत ही सिंपल है, छोटी सी वीडियो, पूरी देखिएगा और ध्यान में रखिएगा और इसके स्क्रीनशॉट निकाल के रख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 चेस्ट है, तो नेक की विड्थ 2 इंच है, शोल्डर 4.5 है, आर्म होल 4.5 है, 30 है इंच चेस्ट है, तो उसकी भी हमने 2 इंच ही विड्थ ली है नेक की, और 5 इंच हमने शोल्डर और आर्म होल लिया है। 32 का 34 का भी देखिए इसी टाइप, 36 में भी 2.5 इंच हमने यहाँ पे नेक की विड्थ ली है, लेकिन वहाँ 3 इंच भी आप रख सकते हैं, और लेकिन आपको शोल्डर और आर्म होल 5.5 ही रखना है। यहाँ पर हमने 42 में भी वही किया है, 6 इंच शोल्डर, तो 6.5 भी ले सकते हैं आप। जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे आप ध्यान से इसके पूरे स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। मैं लास्ट में इसके ये फुल पिक्चर डाल दूँगी, आप उसके स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ मैंने जो ड्राफ्टिंग की है इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि मतलब जब हम बनाते हैं ब्लाउज़ तो क्या क्या आपको लेना होता है, मेन पार्ट होते हैं उसके, और मेन मेजरमेंट जो होती है वो यही होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, और चेस्ट के हिसाब से ही आपको नेक की विड्थ हो, नेक की शोल्डर हो या फिर आर्म होल हो, आपको लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये सारे मैंने यहाँ पे बताया है, ये बेसिक है। इसमें और भी अगली बार मैं इसकी कटोरी की पूरी चार्ट लेकर के आऊँगी, जिसमें कि कितने चेस्ट में कितनी कटोरी की विड्थ होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये पूरी जो चार्ट है आपको बताई है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।